गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, अब इसमें हमारे पास ना नेक्स्ट है, कल हमने पढ़ा था ना न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड और फॉरवर्ड को यूज़ करके डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो आज वो हमें गिवन था, अगर हमारी जो वैल्यूज़ हैं या तो टेबल के स्टार्टिंग में गिवन हो या टेबल के एंड में गिवन हो, तो उसमें हम न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 0.4। अब 0.4 तो देखो यहाँ टेबल के मिड में पड़ा हुआ है, तो हमें तो कोई मिड वाले फॉर्मूला यूज़ करने पड़ेंगे ना। तो सिंस द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इज प्रोवाइड एट एक्स इक्वल टू 0.4 विच लाइज नियर द मिडल ऑफ द टेबल। तो मिडल में पड़े हैं, तो हैंस वी शैल यूज सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसल फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो बेसल फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए क्या होता है, एक्स, अब जिस पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो होता है एक्स। एच होता है जो इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, स्पेस होता है 0.01। यू हम बनाते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, ठीक है। यू आ गया, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो तो 1/h आ जाएगा यहाँ से। अब देखो, अगर हम एक्स को 0.04 रखते हैं, यहाँ देखो एक्स क्या है, यू क्या है, एक्स माइनस 0.04 अपॉन एच है। अगर तुम एक्स को भी 0.04 रख दोगे तो ज़ीरो ही तो आ गया, यू है ना, 0.04 माइनस 0.04, तो उस केस में यू ज़ीरो हो गया। अब देखो, इसने बोला कि हमें कोई भी फंक्शन है वो यू में गिवन है ना, उसका डेरिवेटिव करना है। तो हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ यू। देखो एफ तो यू का फंक्शन है, फिर यू आगे एक्स का फंक्शन है, तो डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले डी बाई डी यू ऑफ एफ यू, फिर यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि पहले एफ यू का फंक्शन है तो डी एफ बाई डी यू हो जाएगा, फिर यू एक्स का फंक्शन है तो डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से 1/h फाइंड आउट ही की हुई है, और डी बाई डी यू ऑफ एफ यू को हम क्या लिख देंगे, एफ डैश यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ तक हमारे पास हो गया दिस वन। अब वैसे जैसे हम इसमें वैल्यूज़ निकालते थे, वही एक्स की वैल्यूज़ रखती या यू बनाएंगे इस वजह से, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, -3 -2 -1, जैसे मैंने क्लास में कराया था, ये तो तुमने पढ़े हुए हैं, है ना। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो इनके सामने रख दी हमने, फिर वही जैसे हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं वैसे ही हमने टेबल बना दी। उसके बाद देखो, हमारे पास जो बेसल फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है, बुक में पिछले वाले पेज पे मेंशन, आप देखो ये होता है बेसल, वाई नोट इज इक्वल टू y1 प्लस y1/2 u माइनस 1/2 डेल वाई नोट फर्स्ट डिफरेंस u माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल टू वाई ऑफ -1 प्लस डेल टू वाई नोट बाई टू u माइनस 1/2 u माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल 3 वाई ऑफ -1 इसके साथ, प्लस u प्लस 1 u माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 4 वाई ऑफ 1 डेल 4, यहाँ पे देख लेना बुक में क्या है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, वाई नोट का जो मतलब अब हमारा यहाँ पे जो वाई नोट है ना, हमारे पास एफ से डिनोट किया हुआ है जो फंक्शन है, वैसे तो हम मेनली वाई में लेके चलते हैं, तो एफ यू वाई नोट के प्लेस पे F0 आ जाएगा, y1 के प्लेस पे F1 आ जाएगा अपॉन 2 एज इट इज़, u माइनस 1/2 फिर से ये वाला एज इट इज़ आ गया। इसके बाद देखो डेल वाई नोट आ गया, u माइनस 1/2 फैक्टोरियल, ये सेम लिखा हुआ है सारा, 1/2 डेल वाई एफ ऑफ -1, सिर्फ ये हमें वाई में फॉर्मूला गिवन है और क्वेश्चन में इसको एफ में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। यहाँ तक जो मैंने ये ऊपर फॉर्मूला लिखा ना उसी से रिलेट हो जाएगा ये सारा का सारा, ठीक है। यहाँ पे डेल 4 वाई ऑफ -2 था, तो यहाँ पे डेल 4 एफ -2 लिख दिया हमने। उसके बाद देखो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, अब क्या करना है, हमने विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये है हमारा एफ यू, और यू को क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो यहाँ पे एफ डैश यू करना था और यू की जगह पे 0 कर दिया। अब देखो इस पहली वाले टर्म में यू ही नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव तो हो गया 0। अब ये हमारे पास सेकेंड टर्म है, ये सेकेंड टर्म को जब डेल एफ नोट से मल्टीप्लाई करोगे तो जो जब ये वाली लास्ट दो मल्टीप्लाई होंगी तो कांस्टेंट आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0। जब u की इसके साथ है डेल एफ नोट के साथ मल्टीप्लाई होएगी तो u का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा डेल एफ 0, फिर u माइनस 1/2 फैक्टोरियल, देखो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई भी किया हुआ है, u माइनस 1/2 फैक्टोरियल बनेगा u² माइनस u/2 फैक्टोरियल, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2u माइनस 1 बनेगा, फिर 2u माइनस 1 में u के प्लेस पे आपने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, 2u माइनस 1/2 फैक्टोरियल आया, आपने u के प्लेस पे पुट कर दिया 0, ये खत्म, तो यहाँ से बचा माइनस का 1/2 फैक्टोरियल, माइनस का 1/2 फैक्टोरियल बचा, उसके बाद इसकी हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो यहाँ से ये 1/2 और ये वाला 1/2 विद माइनस साइन, तो यहाँ पे आ गया -1/4। उसके बाद हमारे पास है डेल टू एफ ऑफ -1 एज इट इज़ और डेल टू एफ ऑफ 0, ये वाला सेम एज इट इज़ आ जाएगा। फिर बाय द सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है,
u माइनस वन बाई टू यू माइनस वन है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके फिर हमने क्या करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव, फिर हमने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव करने के बाद यू को जीरो पुट करना है। सिमिलरली इसमें 4 स्टेप तक गया ना हमारा लास्ट डिफरेंस, देखो पीछे जो हमारा डेल फोर एफ ऑफ यू तक आया था ना, तो इसलिए हमने इसको 4 स्टेप तक लेना है। तो ऐसे करते करते बस हमने अब वैल्यूज पुट कर देनी है, दिस इज ये ऐसे, तो ये हमारा डेरिवेटिव क्या आ गया फंक्शन का 0.4 पे हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये आया हमारे पास एफ डैश जीरो पॉइंट, और फॉर्मूले में हमें क्या गिवन था 1/h इंटू एफ डैश जीरो, और 1/h हमारा क्या चल रहा था 0.01 चल रहा था, तो 0.1/0.01 से मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर आ गया 0.2561। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रिक्वायर्ड है, इसमें देखो वैल्यू जो निकालनी है ना हमने वो यहाँ निकालनी है, वो भी टेबल के मिड में ही है ऑलमोस्ट, तो इसमें वो स्टर्लिंग यूज़ कर रहा है, हमारी मर्जी हमें इसमें बेसल्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखो वही u हमारा हम कैसे बनाते हैं x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, क्योंकि हमें 93 पे रिक्वायर्ड है, 93 पे रिक्वायर्ड है तो इसने इसको x नॉट लेट कर लिया 90 को, तो उसके बाद डी यू बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू अगर हम डेरिवेटिव करते हैं इसका x तो वो आ जाएगा 1/h, और h की वैल्यू यहाँ देखो डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है 15 का डिफरेंस चल रहा है, तो हमें रिक्वायर्ड है 93 पे, तो ये वाला x तो हमारा 93 हो गया, तो u पहले हमने u फाइंड आउट करने हैं, u क्या होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन h, h हमारा 15, तो इस तरीके से तो हमारी टेबल बन जाएगी पहले। फिर वही जैसे अभी मैंने बेसल्स का बताया था सेम ये स्टर्लिंग का फॉर्मूला है, जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो y की फॉर्म में पढ़े हैं, यहाँ पे इसने फंक्शन की फॉर्म में दे दिए हैं, सिर्फ यहाँ पे आपके पास क्या होएगा y नोट डेल y नोट डेल एफ ऑफ y ऑफ -1, यहाँ पे डेल टू y ऑफ -1, ये सारे कॉफिशेंट इनके ऐसे चलते जाएंगे। बस करना क्या है इनका विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव करना है, u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है 0.2 पे, तो हम 0.2 पुट करेंगे, और बाकी वैल्यू हमने जो ये डिफरेंस है ये तो हमें पता ही है हम टेबल से कैसे निकालते हैं, डेल 3 एफ ऑफ -1 डेल 3 एफ ऑफ -2, ये हमने टेबल से पुट करने हैं। उसके बाद हमारा इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब हमारे पास जो स्पेस इक्वली नहीं दिया होता तो उस केस में हम कौन सा यूज़ करते हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है हमें 3 है 5 है 2 का डिफरेंस, फिर 5 11 6 का डिफरेंस, तो इक्वी स्पेस नहीं है ना, तो उस केस में हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो डिवाइडेड डिफरेंस की टेबल भी बताई थी मैंने कैसे बनती है, ये हमारी जो एक्स है एक्स एंट्रीज उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स, ये फर्स्ट डिफरेंस कैसे बनता है, जैसे ये जो है हमारे पास एफ एक्स दिस 23 माइनस 13 23 माइनस माइनस के 13 अपॉन एफ माइनस 3, जब हम सेकेंड डिफरेंस पे जाएंगे तो हमारे पास कैसे आ जाएगा 146 माइनस 18 अपॉन 11 माइनस 3, जब हम थर्ड डिफरेंस पे जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 40 माइनस 16 अपॉन 27 माइनस 3। ऐसे ही जब इनका डिफरेंस निकालेंगे यहाँ 1, लास्ट में यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है 0। देखो ये हमें सबसे इजी पड़ता है ये वाला फॉर्मूला, ये इजी क्यों पड़ता है, क्योंकि इसमें जो हमारा इंटरपोलेट होकर पोलियोनोमियल ही मिलता है हमें, है ना, तो उसकी वजह से हमारी जो डिफ्रेंसिएशन है वो ईजी हो जाती है। देखो ये इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, दिस इज़ द फॉर्मूला। देखो पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिला ना हमें सारा, बस इसको तो हमें क्या करना है डेरिवेटिव हमें ईजी हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर लो चाहे पहले। नेक्स्ट देखो देखो इसने पहले इसका डेरिवेटिव ही कर दिया है, जैसे एफ एक्स है, देखो एफ एक्स नोट एक्स माइनस एक्स नोट फर्स्ट डिफरेंस, एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन सेकेंड डिफरेंस, फिर थर्ड, ऐसे 4 तक हम जाएंगे, लास्ट 0 हो गया था ना। अब बस इसने पहले इसका डेरिवेटिव किया, देखो डेरिवेटिव करने के बाद वैल्यू एफ डैश एक्स, यहाँ पे भी क्या बन गया पहला डिफरेंस, क्योंकि जो पहला तो एफ एक्स था ना, और वो क्या होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे x1 एफ एक्स नोट, फिर जो साथ साथ टर्म चल रहे हैं उनका देखो डेरिवेटिव करता जा रहा है, ये देखो कैसे किया इसने, यहाँ पे जो एफ एक्स नोट होती है ना, जो ये टर्म बोल रहा है ये वाली टर्म ये हमारी ये टर्म है, एक सेकेंड ये वाली, ये तो ये कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0, फिर x माइनस एक्स नोट डेल एफ एक्स नोट इसका डेरिवेटिव। अब हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना है ना, तो ये तो देखो ये तो डिफरेंस है, ये तो एज इट इज़ चलेगा, उसको तो हमें कुछ करना नहीं है, इसको
ये एज इट इज़ रखना है, हमने डेरिवेटिव करना है इसका x माइनस एक्स नोट का, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर ये वाली चीज़ भी हमारी सेम चलेगी क्योंकि इसको नहीं हमने छेड़ना, हमने डेरिवेटिव करना होता है पॉलिनोमियल का। इसकी मल्टीप्लाई करोगे x माइनस एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स वन, पहले मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा उसका फिर डेरिवेटिव करोगे। सिमिलरली ये डिफरेंस नहीं छेड़ेंगे हम, इन तीनों की पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। इन द सेम वे पहले हम इन चारों का डेरिवेटिव करेंगे, देन हमें ये वैल्यू यहाँ से पुट कर देनी है। देखो यही प्रोसेस किया हुआ है, पहले डेरिवेटिव करके फिर इन्हें वैल्यूज रखी हैं तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है। हमने इसमें कितने फॉर्मूले पढ़े, हमने पढ़ा न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, बेसल्स, स्टर्लिंग और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।